नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं एक छोटे लेकिन काफ़ी दिलचस्प बिजनेस आइडिया पर बात करें। ये एक गाइड से लिया गया आइडिया है, थोक में काजू खरीदना और फिर उन्हें छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके बेचना। हाँ, सुनने में काफी सीधा लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मॉडल को समझेंगे, मतलब इसमें कितनी गुंजाइश है, बिजनेस मॉडल क्या है, कितना पैसा लग सकता है शुरू करने में और हाँ, मुनाफा कितना हो सकता है। अच्छा। और जैसा गाइड में बताया है, इसे मनोज की कहानी से समझते हैं, एक आम इंसान जिसने सच में ये करके दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, जो मूल आइडिया है वो बहुत मुश्किल नहीं है। कहीं से, जैसे गाइड में गुजरात का जिक्र है, थोक में अच्छी क्वालिटी के काजू खरीदे, हम्म। फिर उन्हें घर पे ही साफ सुथरा करके छोटे पैकेट्स में, मान लीजिए 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम पैक किया। अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन। हाँ बिल्कुल। अपना एक ब्रांड नाम रखा, जैसे गाइड में एक उदाहरण दिया है, डेली ड्राई फ्रूट्स, और फिर इसे अपने आसपास लोकल मार्केट में और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। ये असल में वही है, थोक माल को रिटेल लायक बनाना। सही कहा। और मनोज की कहानी तो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। वो पहले एक किराना दुकान में सेल्समैन थे, शायद कोई 9,000 रुपए महीना कमाते थे, पर अपना कुछ करना चाहते थे। अच्छा। और आइडिया कहाँ से आया? बड़ा दिलचस्प है। एक ग्राहक ने बस यूं ही कहा कि भाई साफ सुथरे पैक किए हुए काजू मिलने चाहिए। बस वहीं से बात क्लिक कर गई। अरे वाह, मतलब एक छोटी सी जरूरत से बिजनेस आइडिया मिल गया। हाँ, फिर उन्होंने प्लान बनाया, थोक में काजू मंगाए, घर पे पैकिंग शुरू की, अपना छोटा सा ब्रांड बनाया। और फिर बेचने के लिए क्या किया? व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा, लोकल दुकानों को सैंपल दिए, ऑफिस कैंटीन में बात की। और इसका नतीजा क्या रहा? गाइड क्या कहती है? नतीजे अच्छे रहे। गाइड के हिसाब से पहले ही महीने में करीब 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ। पहले महीने में? ये तो बढ़िया शुरुआत है। हाँ, और सिर्फ 3 महीने में उन्हें थोक के ऑर्डर भी मिलने लगे। और 6 महीने होते होते तो अमेजॉन, मीशो पर भी अपना स्टोर खोल लिया। अच्छा, ऑनलाइन भी चले गए? जी। और गाइड बताती है कि साल भर में टर्नओवर करीब 5 लाख रुपए तक पहुंच गया था। ये दिखाता है कि छोटे से शुरू करके भी मतलब स्केल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल आता है शुरुआती लागत का। हम्म। कितना पैसा चाहिए इसे शुरू करने में? हाँ, ये जरूरी सवाल है। गाइड में एक अनुमान है 20-25 की औसत कीमतों के हिसाब से तो करीब 38,700 रुपए। अच्छा, लगभग 39,000 रुपए। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा खर्चा तो काजू का ही है। मान लीजिए 50 किलो से शुरू करते हैं तो करीब 30,000 रुपए उसके हो गए, अगर 600 रुपए किलो का औसत भाव माने। ओके। ठीक है। फिर एक डिजिटल वजन करने की मशीन चाहिए होगी, वो करीब 1500 की। पैकिंग के लिए पाउच, वो लगभग 2,500 रुपए। फिर उन पर लगाने के लिए अपने ब्रांड के लेबल, कोई 1,000। हाँ, ब्रांडिंग जरूरी है। बिल्कुल। पैकेट सील करने के लिए एक छोटी हीट सीलिंग मशीन आती है, वो 1200 के आसपास। एक बेसिक सा लोगो डिजाइन करवा लिया, समझिए 500 रुपए। हाँ। और फिर शुरू में माल लाने ले जाने और सैंपल वगैरह बांटने का खर्चा करीब 2,000 रुपए। तो ये सब मिलाकर वही करीब 39,000 का खर्चा बैठा। ये तो मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। सही कहा। और ये जाहिर है जगह और काजू की क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर एक अंदाजा मिल जाता है कि शुरुआत बिना ज्यादा तामझाम के हो सकती है। सही। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, मुनाफा। पैसे लगेंगे, मेहनत लगेगी, पर बचेगा कितना? गाइड के आंकड़े तो काफी दिलचस्प हैं इस बारे में। हाँ, बताइए। देखिए, 1 किलो काजू से अगर 100 ग्राम के पैक बनाएं तो 10 पैक बन जाते हैं। ठीक है। और हर 100 ग्राम पैक का दाम, मतलब एमआरपी, 60 से 80 रुपए तक रखा जा सकता है, क्वालिटी और मार्केट के हिसाब से। ओके। तो इसमें मार्जिन कितना हुआ? गाइड कहती है कि अगर लोकल बेच रहे हैं तो हर पैकेट पर करीब 20 से 30 रुपए बच सकते हैं। 20 से 30 रुपए प्रति 100 ग्राम पैक। हाँ। तो अगर महीने में मान लीजिए 200 किलो काजू पैक करके बेच दिए, हाँ। तो गाइड के हिसाब से महीने का मुनाफा 30,000 से 50,000 तक भी जा सकता है। अच्छा, ये तो काफी अच्छा पोटेंशियल है। हाँ, आंकड़े तो आकर्षक है, पर ये शायद एकदम शुरू में नहीं होगा, है ना? हाँ। मतलब बिजनेस को जमने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये पोटेंशियल है। शुरू में बिक्री धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये जो मार्जिन है ये लोकल बिक्री का अंदाजा है। अगर ऑनलाइन बेचते हैं अमेजॉन या मीशो पर, तो उनका कमीशन वगैरह भी कटेगा, तो मार्जिन शायद थोड़ा कम हो। हाँ, ये भी पॉइंट है। तो बेचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? गाइड में इसके लिए भी कई रास्ते सुझाए हैं। एक तो लोकल लेवल पर, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने आसपास की सोसाइटीज में, किराना दुकानों पर रखवा दिया, ऑफिसेज में, जिम वगैरह में। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जैसा। हाँ, और साथ ही ऑनलाइन भी अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज बनाकर वहां से डायरेक्ट ऑर्डर लिए, या फिर
Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर दिया। तो मतलब लोकल और ऑनलाइन दोनों जगह पहुंचना होगा। बिल्कुल, ये मल्टी चैनल अप्रोच रखना आजकल बहुत जरूरी है। और एक बात और, जो मनोज की कहानी से भी निकल कर आती है और उस ग्राहक की जरूरत से भी, वो है क्वालिटी और ब्रांडिंग पर लगातार ध्यान देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। घर पर पैकिंग कर रहे हैं तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा, काजू की क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, और अपना एक नाम, एक ब्रांड बनाने से क्या होता है कि ग्राहकों का भरोसा बनता है। ये असल में वैल्यू एडिशन का एक बढ़िया उदाहरण है। आप बस काजू नहीं बेच रहे, आप एक भरोसेमंद ब्रांड का पैक किया हुआ काजू बेच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम सार देखें तो ये काजू पैकिंग का बिजनेस मॉडल, जैसा इस गाइड में बताया है, एक कम लागत वाला और काफी हद तक प्रैक्टिकल बिजनेस अवसर लगता है। हाँ, लगता तो है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो गाइड में शायद सीधे न कही गई हो, कि जब कोई इस तरह के घर आधारित काम से आगे बढ़ना चाहेगा, स्केल करना चाहेगा, तो चुनौतियां क्या आ सकती हैं। जैसे लगातार अच्छी क्वालिटी के काजू मिलते रहना, मतलब सप्लाई चेन को मैनेज करना, या फिर बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जहां पहले से इतने सारे सेलर्स हैं, उनसे कंपटीशन करना। ये छोटी छोटी बातें आगे जाकर बड़ी बन सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, पर जैसा गाइड आखिर में कहती है, बिजनेस के आइडियाज तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। जरूरत बस उन्हें देखने की और फिर हिम्मत करके उन पर काम करने की है। बिल्कुल, शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। हाँ, तो ये थी आज की चर्चा।